बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 4.1 हम कर रहे थे। इसके हमने 4 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 और 6 की तरफ चलते हैं। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है। इस पार्ट के अंदर या इस तरह के जितने भी पार्ट्स हों जिसमें फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं और दरमियान में पॉजिटिव या नेगेटिव के ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हों, प्लस माइनस के साइन आ रहे हों, तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज़ का एलसीएम निकालते हैं। देखें, एलसीएम निकालने का कोई तरीका मुश्किल नहीं होता। अक्सर बच्चों को एलसीएम निकालने में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। याद रखिएगा, अगर फ्रैक्शन में दोनों वैल्यूज सेम हो, मैं अभी जितने भी क्वेश्चन करूंगा हर क्वेश्चन के साथ उसकी कोई ना कोई टाइप जो होगी वो मैं डिस्कस करता जाऊंगा साथ साथ। अगर फ्रैक्शन में वैल्यूज़ सेम हो, क्या मतलब कि अगर आपके पास 1/3 है और एक और वैल्यू है वो भी आपके पास 2/3 है, यानी फ्रैक्शन में आपके पास 3 है, तो एलसीएम आपका 3 आएगा और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को आप एज इट इज़ लिख कर इनको सॉल्व करेंगे तो -1/3 आएगा। तो इस बात के मुताबिक जब आपके पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने उसको एज इट इज़ लिखना है और ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ पर यही चीज़ होगी। देखें, ये 2x - 3y है, यहाँ 3y - 2x है। बज़ाहिर देखें तो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, 3y है, 3y है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ माइनस जो है वो 3y के साथ है, यहाँ -2x के साथ है। अब अगर ये दोनों सेम होते तो हम ऐसे कर लेते। ये दोनों सेम नहीं है। किस चीज़ का फ़र्क है? सिर्फ एक नेगेटिव का फ़र्क है। तो उस नेगेटिव के डिफरेंस को हम रिमूव कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इस वाली नीचे वाली टर्म में से नेगेटिव को कॉमन निकालते हैं। तवज्जो से देखिएगा, मैं ये स्टेप करने लगा हूँ। 15/2x - 3y। देखिए ये -4 ओवर, यहाँ देखें ये 2x के साथ नेगेटिव है। अगर इस नेगेटिव से मैं मल्टीप्लाई कर लूँ या इसमें से मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये माइनस का 2x जो है ये पॉजिटिव 2x हो जाएगा। और देखें 3y के साथ नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं है, 3y प्लस का है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। तो अगर मैं इसमें से इस प्लस को इस तरह 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक माइनस बाहर निकाल लूँ तो एक माइनस अंदर बचा रह जाएगा। तो ये आपके पास यूँ स्टेप बन जाएगा। स्टेप समझ ना आए तो एक दफ़ा दोबारा वीडियो को पीछे करके देखें, आपको ये स्टेप क्लियर हो जाएगा। देखें, अब 15/2x - 3y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 ओवर, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है माइनस। अब आपके पास ये चीज़ आ गई। अब देखें, इधर भी 2x - 3y है, इधर भी 2x - 3y है। तो मैंने क्या बताया था, सेम एलसीएम हो, डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही आ जाता है। हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे 2x - 3y, ऊपर वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ उतार लेंगे, ये बन जाएगा 15 + 4। अब 15 और 4 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19/2x - 3y। यही आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें, इसका पार्ट नंबर 2 है। इसके अंदर अब आप देखें आपके पास फ्रैक्शंस हैं। अच्छा, अब ये जो है देखें, इसके डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर हमने करना तो इसका लेना तो एलसीएम है, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर में वैल्यू डिफरेंट है। मैं आपको ये वाली बात भी समझा दूं कि अगर आपके पास इस तरह हो कि दो आपके पास ऐसी वैल्यूज़ हों कि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हों तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के लिए आप गौर से देखा करें। जैसे पिछली टाइप में दोनों सेम थे तो हमने एज इट इज़ लिखा था। अगर ये दोनों डिफरेंट हों तो याद रखिएगा, इसको अगर 3 का टेबल पढ़ने से 5 और 5 का टेबल पढ़ने से 3, यानी 3 5 के टेबल पे डिवाइड ना होता हो और 5 3 के टेबल पे डिवाइड ना होता हो, तो इस तरह की सिचुएशन में इन दोनों को बस सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 15, इसका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ अलजबरा पढ़ रहे हैं इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर भी इसको ब्रैकेट में ही लिख देते हैं कि 3 और 5 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ हम कैसे लिखते होते हैं, याद रखिएगा, ये वाला 2 भी वैसे ही आएगा, ये वाला 4 भी वैसे ही आएगा, लेकिन ये जो 4 के नीचे 5 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 इधर चला जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये स्टेप अगर समझ ना आए तो अपनी वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें, ये आपको स्टेप क्लियर हो जाएगा। यही वाला काम अब मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। देखें, ये 1 - 2x के टेबल में 1 + 2x नहीं आता और 1 + 2x के टेबल में 1 - 2x नहीं आता। दोनों डिफरेंट हैं, कोई भी किसी पे डिवाइड नहीं होता। पिछले क्वेश्चन में ऐसा था कि नेगेटिव कॉमन लेने से वो आपके पास इस जैसा बन गया था। अगर इसमें से नेगेटिव कॉमन भी लेता हूँ तो दोनों ही नेगेटिव के हो जाएंगे। तो उस तरह का ये क्वेश्चन नहीं है जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। ये तमाम क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज हैं, आपने इंतहाई तवज्जो के साथ इस क्वेश्चन को समझना है। तमाम क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं, इसलिए तमाम क्वेश्चन इसी तरह आपको अच्छी तरीके से करने पड़ेंगे वरना क्लियर नहीं होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। देखें,
वन प्लस टू एक्स को हम वन प्लस टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने क्या बताया, दोनों एलसीएम में आ गए। पहले इस 5 को 2 से, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। वन प्लस टू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका वन प्लस टू एक्स के साथ, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वन माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस टू एक्स के साथ। अब देखें, वन को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। वन को वन से करें वन, वन को 2x से मल्टीप्लाई करें 2x, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें 2x, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें 4x की पावर 2, ये नेगेटिव साइन है। वन को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 को 2x से मल्टीप्लाई करें 2x, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें 2x माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4x की पावर 2 ओवर। देखें, एक माइनस का एक प्लस का, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपके पास एक वैल्यू प्लस की हो और वैसी ही वैल्यू आपके पास माइनस की हो तो हम फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर लगाते हैं। ये भी मैंने आपको जो फार्मूलाज लास्ट टाइम करवाए थे उसमें ये चीज़ गिवन थी। अच्छा, अब देखें यहाँ पर यही है, एक दफ़ा माइनस का एक प्लस का है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर लगा दें। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट पहले हम ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, ये दोनों सेम टर्म्स हैं। प्लस करने से 4x आ जाएगा, 4x की 2 माइनस, इधर भी ऐसा है 1 माइनस 2x, 2x क्या हो जाएगा 4x प्लस 4x की 2 ओवर 1 का स्केयर 1 होगा और 2x का स्केयर यानी 2 की पावर 4 हो जाएगी। 2 की पावर 2 निकालने से 4 हो जाएगी और x की पावर 2। अब देखें, इस ब्रैकेट को हम रिमूव करते हैं, 1 प्लस 4x, 4x की 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 4x की 2 ओवर 1 माइनस 4x की पावर 2। देखें, माइनस 1 से प्लस 1 आपका कट ऑफ हो जाएगा, 4x की 2 से 4x की 2 कट ऑफ हो जाएगा। जो बच गया वो क्या है, 4x और 4x, 4x प्लस 4x ओवर 1 माइनस 4x की पावर 2। देखिए 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8x ओवर 1 माइनस 4x की पावर 2। तो ये आपका आंसर निकला। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आपके पास इसका पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी देखें, आपने सबसे पहले एलसीएम निकालना है। इसके अंदर अब एलसीएम कैसे निकालना है, ये और तरह की टाइप है, इसको भी तवज्जो से समझिएगा। अगर आपके पास कभी ऐसा हो, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/6 माइनस 1/3। देखें, अगर कभी ऐसा हो कि एक नंबर ऐसा हो जो दूसरे के टेबल में आ रहा हो, तो एलसीएम निकालते हुए हम हमेशा इस नंबर का इसको एलसीएम कंसीडर करेंगे, क्योंकि 3 2 द 6 आ रहा है। अब 3 के टेबल में 6 आ रहा है, इसलिए आपका एलसीएम क्या होगा 6। अच्छा, अब आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे 6, तो वो तो आप नंबर्स में निकालते हैं, तो इसको और इसको देखेंगे तो इसमें आपके पास इसका, अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इस पर, यानी x की 2 माइनस 36 को मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं कैसे पता लगेगा कि पूरा पूरा डिवाइड होगा। यहाँ पर भी आपको मैं कुछ अलजबरे की फॉर्म में स्टेप करके दिखाता हूँ। 6 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 3 2 द 6 हो जाता है। देखें, वैसे हमें पता नहीं लग रहा था, अगर 6 3 के टेबल में आता है तो यूँ आपको नज़र आ जाएगा कि ये 3 इस 3 में मौजूद है। तो यही काम मैं यहाँ पे अब करने लगा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा, बाद में इसका स्टेप आगे समझाता हूँ। अगर मैं x की 2 माइनस 25 पे फार्मूला लगा दूँ कि इसको एक बार प्लस का लिख दूँ, x प्लस 5 और एक दफ़ा x माइनस 5 लिख दूँ, और यही काम मैं नीचे इस पर भी कर दूँ, इसको x प्लस 6 और x माइनस 6 लिख लूँ। देखें, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, x की 2 माइनस 36 6 का स्केयर है, तो हम उसको एक दफ़ा प्लस का माइनस का लिखेंगे तो यूँ आ जाएगा माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 6। अब आप देखें, यहाँ पे जिस तरह की सिचुएशन थी वही सिचुएशन मैंने यहाँ क्रिएट कर दी है। यहाँ पे देखें 3 था और 3 मल्टीप्लाई 2 था, यहाँ x प्लस 6 है और x प्लस 6 मल्टीप्लाई x माइनस 6 है। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जो मैंने यहाँ बनाई, तो आपने क्या करना होता है, आपके पास ये दोनों नंबर एलसीएम में आएंगे, यानी 3 2 द 6, यानी इसका एलसीएम हम क्या बोल रहे थे 6, यानी ये दोनों नंबर आपके एलसीएम में होंगे। इसी तरह यहाँ पर आप जब करेंगे तो ये दोनों नंबर, ये जो दोनों आपके पास एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, ये एलसीएम में होंगे। क्यों? इसलिए कि एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर का। अब देखें, कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है 3 और अनकॉमन क्या था 2। इसी तरह x प्लस 6 आपके पास कॉमन है, वो लिखेंगे और अनकॉमन भी लिखेंगे। ये आपके पास एलसीएम निकालने की ये ट्रिक है। अब आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ कैसे लिखनी होती हैं, देखें, जहाँ पे आपके पास ये डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ वाली वैल्यू कैसे लिखनी है, देखें, यहाँ पे आपके पास 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ये 3 से 3 कट ऑफ हो जाएगा, जो यहाँ रिमेनिंग बचेगा वो ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2। अच्छा, ये आएगा 1 माइनस 2 1 2 बाई 3 2 द 6, ये आ जाएगा माइनस 1/6। ये तो था नंबर्स का एलसीएम और उसकी कैलकुलेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी यही वाली बात करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे करवाया कि ये और ये अगर सेम है तो ये ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा,
इसको देखें एक्स प्लस, जैसे मैंने ये 3 और 3 को कैंसिल कर दिया था, इसी तरह x प्लस 6 से हम x प्लस 6 को कैंसिल कर देंगे। x माइनस 6 जो रिमेनिंग बच जाएगा वो हम इस x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यही स्टेप होता है जो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता। मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए पॉइंट क्लियर कर दिया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x की 2, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख लें, लेकिन चले मैं करवा देता हूँ अभी स्टेप पे। आपको मल्टीप्लाई भी आनी चाहिए। प्लस माइनस माइनस 5 5 25। लेकिन अगर आप ये स्टेप नहीं करते, इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख देते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी हमने फैक्टराइजेशन की हुई है ना। अब इसको देखें, x की 2, x को 6 से मल्टीप्लाई करें 6x, 5 को मल्टीप्लाई करें 5x, प्लस माइनस माइनस 6 5 30 ओवर। अब ये एक प्लस का एक माइनस का है, तो हम वही अभी अगर आप ना भी लिखना चाहें, अगले स्टेप में करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया था। अच्छा चलें, अब देखें ये 5x से 5x कट ऑफ हो जाएगा, x की 2 माइनस 25 आ जाएगा, माइनस यहाँ माइनस है सॉरी, और ये x की 2 6 में से 5 चला जाए माइनस x माइनस 30 ओवर x प्लस 6 और x माइनस 6। आप ऐसे ही लिखा रहने दें, इसको आखिर तक ऐसे ले चलें, हो सकता है कोई वैल्यू कटती हो। अच्छा जी, अब देखें x की 2 माइनस 25, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस x की 2 माइनस प्लस x और माइनस माइनस प्लस 30 ओवर x प्लस 6 और x माइनस 6। देखें x की 2 से x की 2 कट ऑफ हो जाएगा। ये वेरिएबल है, इसको साइड पे निकाल लेते हैं, बाकी जो नंबर बच गए हैं उसको आप इकट्ठा लिख लें फिलहाल, x प्लस 6 और x माइनस 6। देखें अब क्या होगा, इस 30 में से 25 को या 25 में से 30 को माइनस कर लें, x प्लस 6 आ जाएगा, x प्लस 5 सॉरी, 30 में से 25 माइनस करें x प्लस 5 और नीचे एक प्लस का एक माइनस का है, तो x की 2 माइनस 36 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। ये कैसे निकला है, हम a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो मैंने यही किया, x प्लस 6 और x माइनस 6 था, तो x की 2 फर्स्ट का स्क्वायर, 6 की 2 36 आ गया। ये आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस पार्ट में देखें, इधर भी हम एलसीएम निकालेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक स्टेप करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। ये सारा मैंने वैसे लिखा, लेकिन यहाँ फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर है, तो इस वैल्यू को एक दफ़ा मैं प्लस का लिख सकता हूँ और एक बार इसको मैं माइनस का लिख सकता हूँ। अब एलसीएम कैसे निकालना सिखाया था मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ऐसी वैल्यूज़ आ जाएँ, देखिए एक्स प्लस वाई एक दफ़ा सेम है, x माइनस वाई एक बार सेम है, यानी ये दोनों भी वैल्यूज़ इन सब में कॉमन है और ये भी, तो यही आपका एलसीएम है। x प्लस वाई को भी आप एक बार लिख लें और x माइनस वाई को भी आप एक बार लिख दें, यानी बज़ाहिर देखा जाए तो ये इन दोनों की बड़ी वैल्यू है। अगर इसको ओपन करें तो ये दोनों वैल्यूज़ बनती हैं, तो यही आपके पास एलसीएम आएगा। अब अगर आपके पास एलसीएम और ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये वाली मैंने आपको बताई थी एज इट इज़ लिखनी होती है। अच्छा, अब इसको कैसे लिखना है, x माइनस वाई और x माइनस वाई, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में 3 से 3 कैंसिल किया था, यहाँ पे x माइनस वाई से x माइनस वाई अगर कैंसिल करें तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई बच रहा है। ये x प्लस वाई इस ऊपर वाले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी हम लिखेंगे x, ये x प्लस वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको दोनों को कैंसिल करते हैं, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, जो x माइनस वाई बचेगा वो इस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, x की 2 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई की 2 माइनस 2xy ओवर, इसको फिलहाल आप वैसे लिखें क्योंकि आगे जाके हो सकता है ये वैल्यू कट ऑफ होती हो। देखिए ये xy से xy कट ऑफ हो गया, जो रिमेनिंग बच गया उसको लिख रहा हूँ, x की 2 प्लस वाई की 2 माइनस 2xy, x प्लस वाई और x माइनस वाई। देखें अब आपके पास जो ऊपर वैल्यू आ गई है, ये आपके पास एक फार्मूला बन गया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता था तो हम क्या लिखते थे, x की 2 प्लस वाई की 2 माइनस 2xy लिखते थे। अब अगर ये चीज़ आ गई तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ऐसा ही लिखेंगे, ये लिखेंगे x माइनस वाई का स्क्वायर। नीचे क्या है जो था वैसे लिख रहा हूँ। अब हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपके पास x की पावर 2 हो तो हम x मल्टीप्लाई x 2 बार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें होल का स्क्वायर हो तो 2 दफ़ा वैल्यू लिखी जा सकती है, यहाँ भी होल का स्क्वायर है तो हम x माइनस वाई को 2 टाइम लिख लेंगे, x माइनस वाई और x माइनस वाई। नीचे जो था वो एज इट इज लिख लेते हैं। देखें x माइनस वाई से x माइनस वाई कट ऑफ हो गया, आपके पास बच गया x माइनस वाई और x प्लस वाई।
तो ये आपका आंसर निकला। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ देखें, ये आपके पास एक लंबी वैल्यू है, इसमें आपके पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। हम इकट्ठा भी एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि हम पहले इन 2 का एलसीएम निकालें, फिर जो आंसर आए वो नेक्स्ट की तरफ ले, फिर इसका साथ में अटैचमेंट करें, फिर इसकी अटैचमेंट करें। इकट्ठा करने में थोड़ा मुश्किल पेश आता है। देखिए मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल रहा हूँ पहले, तो ये दोनों डिफरेंट हैं तो एलसीएम वैसे ही आएगा, यानी x-1 और x+1 आएगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइप में सिखाया था। अब ऊपर वाली वैल्यूज दिखनी है, ये दोनों डिफरेंट है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर, ये आ जाएगा x+1 और ये इधर मल्टीप्लाई होगा x-1 -2 ओवर x⁴ माइनस 4 ओवर x4-1। अब देखिए इसकी ब्रैकेट को रिमूव कर रहा हूँ, x+1 माइनस x+1 हो जाएगा, -1 +1 आएगा। नीचे ये एक माइनस का एक प्लस का है, तो इसको फ़िलहाल मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। हो सकता है हमें आगे जाके इसको सॉल्व करना पड़ जाए, दोबारा ओपन करना पड़ जाए। देखें ये -x से +x कट रहा है, बल्कि आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये वैसे ही स्केयर वाली वैल्यू ही आ रही है। हम इसको भी स्केयर की फॉर्म में ले जाते हैं। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, इसको मैं स्केयर की फॉर्म में लिखता हूँ x⁴ - 1 की 2, यानी 1 आ जाएगा। एक दफ़ा माइनस का है, एक दफ़ा प्लस का है, तो फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकेंड का स्केयर, और ये वाला वैसे, ये भी वैसे। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखें ये दोनों भी जैसे ऊपर दोनों डिफरेंट थे, ये दोनों भी डिफरेंट है, तो ये दोनों ही एलसीएम में आएंगे। x2 - 1 भी लिखेंगे, x2 + 1 भी लिखेंगे। अब देखें दोनों डिफरेंट है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ ये होगा x⁴ + 1 आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 के साथ x⁴ - 1 आएगा, -4 ओवर x⁴ - 1। ब्रैकेट को रिमूव करेंगे लेकिन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 2x⁴ + 2 * 2 माइनस 2x⁴ माइनस माइनस प्लस 2 * 2 ओवर। देखें अब ये एक दफ़ा फिर एक माइनस का एक प्लस का है, तो हम लिखेंगे x⁴ का स्केयर यानी फर्स्ट का स्केयर -1 का स्केयर। 1 पे स्केयर ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फार्मूला हो क्योंकि हम क्लोज कर रहे हैं इसलिए एक दफ़ा लिख लिया करें। देखें ये 2x⁴ से 2x⁴ कट ऑफ हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 2 × 2 = 4 यानी x⁴ -1 -4 ओवर x⁴ - 1। अब देखें दोनों एलसीएम सेम आ चुके हैं, दोनों फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, तो एलसीएम को हम एज इट इज़ लिखेंगे। और हमने फर्स्ट टाइप में पढ़ा था कि अगर ये एज इट इज़ लिखें तो ऊपर वाली भी वैसे लिखते हैं, 4 - 4। 4 में से 4 को माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा 0 ओवर x⁴ - 1, और 0 पे किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो यूँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है। इसमें आप देखें ये आपके पास x⁴ - 49 है और दरमियान में एक मल्टीप्लाई, ये डॉट मल्टीप्लाई का साइन है, 5x + 2 ओवर x+7। अब देखें इसके दरमियान में प्लस माइनस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन हो तो फिर हम एलसीएम नहीं निकालते, बल्कि हम क्या करते हैं उसके अंदर, उसमें हम फार्मूलाज को ओपन करते हैं और वैल्यूज़ को काटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे x⁴ - 49 है, इसको हम एक दफ़ा x+7 और x-7 लिख सकते हैं। ये मैंने कैसे किया, देखें x⁴ - 49 है, हम इसको x⁴ - 7 की 2 भी लिख सकते हैं, फिर हम एक दफ़ा इसको प्लस का लिख देंगे और एक बार इसको माइनस का लिख देंगे, ये मैंने ऐसे लिखा है। अच्छा उसके बाद ये मल्टीप्लाई 5x + 2 ओवर x+7। देखें ये x+7 से कट ऑफ हो जाएगा, ये ब्रैकेट मैंने वैसे लगा दी, ना भी लगाया तो कोई इशू नहीं है। क्या बच गया x-7 और 5x + 2, तो ये बेटा आपका रिजल्ट निकला। बहुत इजी क्वेश्चन आ गए हैं। अब आपके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इस पार्ट में देखें अब ये दरमियान में प्लस माइनस का, प्लस या माइनस का साइन नहीं है बल्कि डिवाइड का साइन है। देखें डिवाइड और मल्टीप्लाई का जब साइन कभी यूज़ हो तो फिर हम एलसीएम कभी भी नहीं निकालते, ये अपने जहन में बात रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, या फार्मूले ओपन करेंगे, वैल्यूज़ को कट ऑफ करेंगे, क्रॉस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू बच जाएगी वो हमारा आंसर होगा। देखें इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है मुझे, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 × 3 = 12 आ जाएगा। यहाँ देखें x⁴ - 9 है तो इसको मैं x⁴ - 3 की 2 भी लिख सकता हूँ। डिवाइड बाय, इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है मुझे 2, अंदर क्या बचेगा 9 - x⁴। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, a + b के होल स्क्वायर वाला। देखें जब हमारे पास ऐसे होता है x⁴ + 2xy + y की 2, तो हम इसको लिखते हैं x + y का होल स्क्वायर। तो यही वाली बात अब यहाँ पे आई, ये x⁴ + 6x + 9 है, x⁴ + 6x + 9 है। देखिए यहाँ पे आपने x और y को यूज़ करके x + y का स्क्वायर लिख लिया है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है,
इसको और इसको अगर मैं कंप्लीट करूं तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर वाला ये फार्मूला बनता है। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा x प्लस 3 रेज टू पावर 2, ये होल की पावर 2, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। 4, इसको मैं x माइनस 3 ही लिख देता हूँ। देखिए x की 2 माइनस 3 की 2 है, इसको मैं एक दफ़ा प्लस का लिखता हूँ x प्लस 3, एक दफ़ा माइनस का लिखता हूँ x माइनस 3। देखिए फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो तो हम इसको यूँ करते हैं, डिवाइड बाय 2। ये देखें ये 9 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है। इसको मैं 3 प्लस x और 3 माइनस x लिख सकता हूँ, क्योंकि फार्मूला यही बन रहा है जो यहाँ बन रहा था। यहाँ x की 2 3 की 2 था, यहाँ 3 की 2 x की 2 है, तो फार्मूला वही बनेगा, बस यहाँ x प्लस 3 x माइनस 3 था, यहाँ 3 पहले आएगा, 3 प्लस x और 3 माइनस x हो जाएगा। देखिए हमने ये भी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पर अगर होल स्क्वायर हो तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस 3 x प्लस 3। क्या किया था, देखें हमने x की 2 था तो हमने x लिखा था, तो यहाँ होल का स्क्वायर है तो हम x प्लस 3 2 टाइम लिख लेंगे। अच्छा, अब हमने ये भी पढ़ा था पिछली क्लासेस के अंदर कि कभी आपके पास ये डिवाइड का साइन हो तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो ये वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल हो जाएगी। यानी एक दफ़ा तो मैं इसको काट देता हूँ, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, ये x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3 है, ये भी कट जाएगा। जो कट गया है उसको हम लिख लेते हैं, लेकिन डिवाइड के साइन को भी रिमूव कर देते हैं। देखें डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू जो रिमेनिंग बची हुई है इसको हम नीचे लिख लेंगे। देखें अब 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 और x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा। ऊपर पूरी वैल्यू कुछ भी नहीं बची, सिर्फ 2 बचा है, और नीचे क्या बच चुका है 3 माइनस x। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को तवज्जो से देखें। यहाँ पर आपके पास ये x की 6 माइनस y की 6 लिखा हुआ है और ये एक फार्मूला बनता है। x की 6 y की 6 वाला कौन सा फार्मूला बनता है ये भी मैं बताता हूँ। पहले मैं इस डिवाइड वाले साइन को ख़त्म कर लूँ। देखें क्या बनता है। देखें डिवाइड को अगर ख़त्म करूँगा तो मल्टीप्लाई लिखूँगा और इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो इसके नीचे 1 होगा, वो 1 ऊपर चला जाएगा और ये सारी की सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी। देखिए हर वैल्यू के नीचे एक 1 होता है। जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये चीज़ नीचे, यानी x का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/x होता है। तो ये अगर सारी चीज़ x है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x ऐसे आएगा। अब तवज्जो से बात को समझिएगा। अगर ये आपको फार्मूला समझ आ जाए तो एक ही स्टेप में क्वेश्चन ख़त्म हो सकता है। देखें एक फार्मूला हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ हो x माइनस वाई x की 2 प्लस xy प्लस y की 2, तो ये फार्मूला बनता है क्यूब वाला। देखें ये क्यूब वाले हमने फार्मूले पढ़े थे, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ये x की 3 माइनस y की 3 वाला फार्मूला है, और अगर यही हमारे पास प्लस वाला होता तो यहाँ पे अगर प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा। यानी प्लस और माइनस में सिर्फ इतना फ़र्क है, जो मैंने ऊपर पहले लिखा है वो माइनस वाला फार्मूला है। अगर माइनस होगा तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर प्लस आएगा। और अगर यही फार्मूला यहाँ प्लस की फॉर्म में होता तो इधर प्लस आता, लेकिन यहाँ माइनस आता। अच्छा, अब इस फार्मूले को अगर क्लोज करते हैं तो ये चीज़ बनती है प्लस और माइनस वाली। देखें यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, इसकी डबल पावर यहाँ है, इसकी डबल पावर भी यहाँ है, और दरमियान में इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो अगर यही चीज़ ऐसे लिख देता x की 2 माइनस y की 2, यानी ये पहले सिंगल थी, अब इसको पावर को डबल कर देता, तो क्योंकि यहाँ डबल पावर आती है, यहाँ x की 2 है तो यहाँ x की 4 आना था, प्लस और प्लस। लेकिन यहाँ y है तो y का डबल y2, यहाँ y2 है तो फिर इसके मुताबिक यहाँ y4 आना था। देखिए यहाँ पे इन दोनों का x और y का प्रोडक्ट लिया गया है, तो यहाँ x2 y2 का प्रोडक्ट लिया जाता। तो ये चीज़ आप देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये चीज़ यहाँ बनाई गई है। अच्छा, अब इसको अगर क्लोज करना पड़ जाए, इसको क्लोज करना पड़ जाए तो इसके मुताबिक यहाँ x था तो x3 था, या x2 है तो x2 की पावर 3 आएगा, y है तो y3 लिखा गया है, यहाँ y2 है तो y2 की पावर 3 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा x की 6 माइनस y की 6। ये सारा स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये स्टेप क्लियर है तो आप इसको यहाँ पे एक स्टेप पे क्लोज करें और काट दें। अगर आपको ये स्टेप क्लियर नहीं है तो फिर आप पहले x6 y6 को इस तरह करके ओपन करें। दोनों तरीक़ों से मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। देखिए x6 y6 ऊपर वाले को मैंने वैसे लिखा मल्टीप्लाई करके,
इन दोनों की जगह पर, इन दोनों की जगह, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इन दोनों की जगह पर मैं ये वाली बात लिखने लगा हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब देखें दोनों सेम है, इनको काट दें, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1। एक तो इसका ये मेथड है। दूसरा मेथड भी हम कर लेते हैं ताकि दोनों तरीक़ों से आपको पता हो। अच्छा, इस चीज़ को मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, x की 6, ये वाला स्टेप यहाँ से मैं दोबारा कर रहा हूँ, x की 6 y की 6 ओवर, या मल्टीप्लाई 1 चलें, अगर फुल फ्रैक्शन भी लगा लें तो 1 तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। y की 2, x की 4 प्लस x की 2, y की 2 प्लस y की 4। यानी इसके बाद आप ये स्टेप भी कर सकते हैं और ऐसे भी इसको कंप्लीट किया जा सकता है। अच्छा, अब ये ऊपर तो है x की 6 माइनस y की 6, अब x की 6 y 6 को ओपन करूं तो ये चीज़ बनती है, यानी हम इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं x की 2 का क्यूब माइनस y की 2 का क्यूब। अब इसको इस तरह ओपन कर लें, नीचे वाला फिलहाल वैसे लिख देंगे आप। अब ऊपर वाले को फार्मूले को ओपन कर लें, ये देखें अब आपके पास फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब हो तो पहले हम इसको विदाउट पावर लिखते हैं, यानी क्यूब वाली पावर नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे x की 2 माइनस y की 2। अब अगर ये सिंगल पावर है तो यहाँ इसका डबल करते हैं, यहाँ x की 2 का डबल करें तो x की 4, यानी ये चीज़ ओपन हो रही है, प्लस x की 2 y की 2 प्लस y की 4, और नीचे भी तो वही चीज़ आई हुई है जो उसने हमें दी हुई थी। तो ऐसे भी ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट ऑफ हो जाएंगी और आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये दोनों स्टेप्स दोनों तरीक़ों के साथ किए जा सकते हैं। अगर आपको फार्मूला ये अच्छी तरह याद है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह नहीं करना आ रहा तो दूसरे तरीके के साथ भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, अभी तक आपने जितने भी पार्ट किए हैं हर पार्ट में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ नया होगा, तवज्जो से देखिएगा। ये x की 2 माइनस 1 है, लास्ट टाइम भी हमने x की 2 माइनस 1 की 2 वाले जैसे फार्मूले किए हैं कि एक दफ़ा हम इसको प्लस का और एक बार इसको हम माइनस का लिखते हैं। ये हिंट्स जो मैं साथ साथ दे रहा हूँ, ये आपने अपने जब क्वेश्चन करने हैं तो ये साथ साथ हिंट्स देने हैं ताकि आपको ये याद रह जाए, अपने नोट्स बनाते हुए ये बातें याद रह जाएँ कि हमने यहाँ पर क्या किया था। इसको आप एक दफ़ा प्लस का लिखें, एक दफ़ा इसको माइनस का लिखें, ओवर। अब ये देखें, ये जो मैंने अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन करवाया उसमें भी मैंने आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला सिखाया था। अगर आपके पास a x प्लस 1 का स्क्वायर होगा तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे, a की 2 प्लस 2ab यानी x और 1 और फिर सेकंड यानी 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास x की 2 प्लस 2x प्लस 1। तो ये चीज़ बनती है आपके पास, यानी इस सारी बात की जगह हम इसको राइट कर देंगे, नीचे आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 ओवर 1 माइनस x। अच्छा, अब देखें, ये आपके पास ऊपर जो है वो तो वैसे ही है, लेकिन नीचे जो स्टेप होने वाला है ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ कि अगर आपके पास स्क्वायर हो तो इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं। होल का स्क्वायर हो तो 2 बार x लिखा जा सकता है, होल का स्क्वायर है तो 2 बार x प्लस 1 भी लिखा जा सकता है, डॉट x प्लस 5 ओवर 1 माइनस x। देखें, x प्लस 1 से आप x प्लस 1 को कट ऑफ कर दें, जो बच गया उसको मैं एक दफ़ा फिर लिख रहा हूं। अच्छा, अब यहाँ पे स्टेप को समझना है। देखिए, यहाँ आपके पास है x माइनस 1 और यहाँ 1 माइनस x, ये दोनों आपस में कट नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि यहाँ x के साथ नेगेटिव है, यहाँ 1 के साथ नेगेटिव है। जो हमने पहले क्वेश्चन में नेगेटिव को कॉमन निकाल कर हमने उसकी वैल्यूज़ को शफल कर दिया था एक दूसरे की जगह, वैसा ही काम करेंगे। अगर मैं इन दोनों में से इन दोनों को माइनस से सिर्फ इस टर्म में से माइनस को कॉमन लूँ, देखिए मैं यहाँ पे ये स्टेप करके दिखा रहा हूँ। x माइनस 1 का मतलब, ये जो x माइनस 1 लिखा हुआ है असल में यहाँ पर भी माइनस मौजूद है लेकिन वो लिखे हुए नहीं होते क्योंकि प्लस होता है। प्लस डबल माइनस की जगह, प्लस की जगह हम डबल माइनस लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ डबल माइनस लिखूँ, ये काम आपने यहाँ नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए साइड पर कर रहा हूँ। अगर मैं एक प्लस की जगह डबल माइनस लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर उसमें से एक माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो माइनस x प्लस 1 बच जाएगा, और अगर मैं इसको अगले स्टेप में सीधा करके लिख दूं तो 1 माइनस x बच जाएगा। ये चीज़ अब मैं यहाँ करने लगा हूँ। ये स्टेप आपने बुक पे या नोटबुक पे, रफ पे, जहाँ पे भी करना है, हिंट के तौर पे तो लिखना है, लेकिन सोल्यूशन में आपने ये नहीं करना। तो मैं यहाँ लिखूँगा माइनस इंटू 1 माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 और 1 माइनस x। देखिए, अब 1 माइनस x से 1 माइनस x कट ऑफ हो जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 1। तो ये आपका रिजल्ट निकला। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको देखिएगा, ये बहुत इजी है।
ये देखें ऊपर इन दोनों में हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। आप x को कॉमन ले लें तो आपके पास x प्लस वाई बच जाएगा। जो कॉमन था वो मैंने निकाल लिया। नीचे जो है उसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों में भी मुझे x कॉमन नज़र आ रहा है, तो x को अगर कॉमन ले लो तो x प्लस वाई बच जाएगा। ओवर में y इंटू एक्स प्लस वाई। देखें डिवाइड हो रहा है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखूं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी x y और 2y ऊपर चला जाएगा और x की 2 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। इधर देखें आपके पास ये x प्लस वाई से x प्लस वाई, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट ऑफ हो रहा है। जो बच गया उसको मैं रीराइट कर रहा हूँ, x बाय वाई, ये डॉट मल्टीप्लाई की जगह मैंने डॉट लिख दिया। अच्छा अब इन दोनों में देखें आप y कॉमन है, y अगर कॉमन ले लें तो अंदर x माइनस 2 बच जाएगा। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस एक्स तो बाहर निकल चुका है 1। देखिए x की 2 माइनस एक्स है, दोनों में से एक x बाहर निकल सकता है और एक अंदर एक x और एक माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। इस y से y और इस x को काट दें, क्या बच गया, ये वाला x और ये x माइनस 2, ये वाला y और ये x माइनस 1, तो ये आपका z निकला। तो बच्चों आपकी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो जो फार्मूलाज यूज़ हुए हैं वो तमाम फार्मूलाज अच्छी तरह आप याद कर लें। 4.1 के अंदर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 4.2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।